जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। इस सोच से हम हर औलाद को आधार कार्ड से परिभाषित हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन झारखंडी है। अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड से आइडेंटिफाई हो जाएगा तो यूपी से, बिहार से, जो बांग्लादेश से आए उसके पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है, क्या वो झारखंडी होंगे? नहीं होंगे। सबको तो मेरा जमा जमा जोहार। आप बात करते हैं सीधे बात पे, सीधे मुद्दों पे एकदम आइए। हम जो बात रखेंगे वो बात ऑथेंटिक होगा, संवैधानिक होगा और 1932 कैसे लागू होगा उस विषय पे बात करेंगे, केवल 32 पे बात करेंगे। देखिए, झारखंड ने टोटल 150 लड़ाइयां लड़ी, चाहे 1767 का ठाल विद्रोह हो, चाहे 1773 का चुवाड़ विद्रोह हो, चाहे 1783 का तिलका मांझी आंदोलन हो, और अंतिम आंदोलन बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है जो 1900 ईस्वी में खत्म होता है। तब अंग्रेजों ने सोचने पर मजबूर कर दिया, अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए कि हम लोग पूरा भारत में शासन कर रहे हैं, लेकिन एक झारखंड की ऐसी माटी है जहां सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई। आखिर कारण क्या है? उसने एक समिति बनाया और उस समिति बनने के बाद उस समिति ने रिपोर्ट दिया कि झारखंड के लोगों के लिए अगर उनका जल जंगल जमीन सुरक्षित कर दिया जाए तो वो आंदोलन, ये विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगा। तब ध्यान से सुनिएगा, हमारा झारखंड में 4 सर्वे हुआ। पहला सर्वे 1902 में प्रारंभ हुआ और खत्म 1905 में हुआ और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा काश्तकारी अधिनियम। उसके बाद ये करेस्टल सर्वे था। दूसरा सर्वे हुआ 1932 ईस्वी में, जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे बोलते हैं। तीसरा 1954 में और चौथा 1964। अब हम लोग कह रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू करो। आखिर क्या कारण है कि केवल 1932 का खतियान लागू करो? नहीं, हम ये नहीं मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1932 जो है ये व्यापक सर्वे है और ये झारखंड के 85% इलाकों में सर्वे हुआ। अगर मान लिया जाए घर में अगर 2 दरवाजा लगा है, एक छोटा दरवाजा, एक बड़ा दरवाजा, और एक बड़े लोगों को अगर घुसाना है, अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना है, तो सबसे पहले बड़ा दरवाजा को खोलते हैं। अगर कार घुसाना है तो बड़े दरवाजा को खोलेंगे। तो जैसे ही 1932 शामिल होता है, हम झारखंड के 85% लोग उसमें घुस जाएंगे, बचेंगे 15% लोग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लॉजिक बात है। उसके बाद बचेगा 1964, जहां कोल्हान में सर्वे हुआ 1964। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप 1964 सर्वे सेटलमेंट को मानिए, लास्ट सर्वे सेटलमेंट को मानिए और 1964 के पहले जितना सर्वे है उसके आधार पर झारखंडी को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। अब यहाँ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है, एक साजिश चल रहा है कि 1932 जो है लागू नहीं हो सकता और ये खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकता। ये गुमराह करने का प्रयास है। देखिए दोस्तों, ध्यान इस बात का रखिएगा कि हम कभी खतियान आधारित नियोजन नीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खतियान से झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ हजारीबाग के लोगों को नौकरी देना, हजारीबाग के लोगों को केवल नौकरी देना, तो अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, परिभाषित नहीं करेंगे कि हजारीबाग का कौन है, तो हम डुमरी से आए हैं, बेराता धनबाद से हैं, तो वो भी तो नौकरी ले जाएंगे। इसी तरह से झारखंड में अगर आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, परिभाषित नहीं किया जाता है, तो नौकरी कौन ले जाएगा? यूपी का, बिहार का, राजस्थान का। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि झारखंडी कौन है। देखिए, आप लोग आधार कार्ड बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि आधार कार्ड से पता चलता है कि आप कहाँ का निवासी हैं। वोटर कार्ड से यह पता चलता है कि आप वोट दे सकते हैं। क्या वोटर कार्ड और आधार कार्ड से परिभाषित हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन झारखंडी है? अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड से आइडेंटिफाई हो जाएगा तो यूपी से, बिहार से, जो बांग्लादेश से आए उसके पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है, क्या वो झारखंडी होंगे? नहीं होंगे। तो एकमात्र विकल्प जो बचता है वो बचता है 1932 का खतियान। 1932 के खतियान के पीछे बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारा तर्क है दोस्तों। समय के अभाव के कारण हम नहीं बता
लेकिन इसमें बहुत लंबी लड़ाई है। इतना ही समझ लीजिए, संक्षेप भाषा में इतना समझ लीजिए कि 88 साल संघर्ष करने के बाद, 88,000 कुर्बानी की देने के बाद जिस तरह से झारखंड लिए, ये दूसरे झारखंड लेने की लड़ाई है। अगर इसको हम जीत नहीं पाए तो ये उम्मीद कर रहा, ये आपका एक ये रह जाएगा कि आने वाला 20 साल बाद में आपका पीढ़ी फिर से लड़ने के लिए तैयार होगा। क्योंकि अगर नहीं लागू कराते तो 2002 में यही डोमिसाइल नीति की लड़ाई चली थी। हम वहाँ लागू नहीं करवा पाए किसी कारणवश, हम वहाँ विफल हुए, तो देखिए 2022 में हमको फिर लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, अगर वहाँ नौकरी लेना है तो दो ही पॉलिसी होता है। पहला होता है स्थानीय नीति और दूसरा होता है नियोजन नीति। अब हम बात करेंगे नियोजन नीति की। नियोजन नीति में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें 75% झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व करे, और जो सरकारी नौकरियों में जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% का रिजर्व करे, और जो CD की नौकरियां हैं उसमें 90% रिजर्व करे। हम 100% की मांग नहीं कर रहे हैं। और इसमें तर्क ये भी है कि अगर तर्क ध्यान से सुनिएगा, जब भी गरीब या शोषित राज्य रहा है तो उसके साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। उदाहरण ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की 58% रिजर्वेशन का पॉलिसी पास करती है, उसको हाईकोर्ट खारिज कर देता है। उसके बाद आपका झारखंड 67% आरक्षण की पॉलिसी पास करती है, उसको राज्यपाल वापस कर देता है। लेकिन सेम केस, सेम कंडीशन अगर हम तेलंगाना में राज्य में जाते हैं तो वहां के सरकार ने क्या किया है कि जितनी भी मेडिकल की सीटें हैं वहां के राज्यवासियों के लिए पूरी तरह से 100% रिजर्व कर दिया है। अब वहां जाता है ये मामला हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में वहां के जो सरकारी वकील है वो दलील क्या देते हैं कि हमारा जो तेलंगाना राज्य बना है वो 2 जून 2014 को बना, हमारा नया राज्य है। अगर हम अपने लोगों के लिए पूरी नौकरियां अगर सुरक्षित नहीं करते हैं, पूरी तरह से अगर रिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर आंध्र प्रदेश वाले लोगों का ही यहाँ राज रहेगा, तो इसलिए हम रिजर्व करना पड़ेगा। बस सेम कंडीशन, उसका स्पेशल प्रोविजन लाया जाता है 371D के तहत तेलंगाना राज्य के लिए जितनी भी नौकरियां हैं वो 10 साल के लिए रिजर्व किया गया है। जब वही राज्य है, वही संविधान है, एक ही राज्य है वो भारत का, वहाँ वो संविधान को कानून चल सकता है, झारखंड में नहीं चल सकता। कितना घटिया नहीं है। बहुत सारे दलील है, बहुत सारी बातें हैं, चाहे हाईकोर्ट की बातें हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बातें हो, हम बता देते, लेकिन संक्षेप में कमी, समय का कमी अभाव होने के कारण हम नहीं बता पा रहे हैं। ये तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति में इतना डिग्री से बताते कि आप लोगों को डिबेट कहीं भी कर सकते थे। और यही कहेंगे कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकते थे राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकते थे इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। इस सोच से हम हर औलाद बननी चाहिए। खून से पहले स्याही बिखर जाए, खून से पहले स्याही बिखर जाए, बंदूक से पहले अब कलम चलनी चाहिए, बंदूक से पहले अब कलम चलनी चाहिए। धन्यवाद। जोहार। फिर से समझो।